जय मां शारदे। आज हम शनि का 12 अवस्था का फलादेश करना सिखाएंगे। कुंडली में शनि जन्म काल में जिस अवस्था का होकर जिस किसी भाव में स्थित हो, उस अवस्था के नाम सदृश शुभाशुभ फल विशेष रूप से देता है। कुंडली में शनि यदि पहली अवस्था यानी शयना अवस्था में हो तो जातक भूख प्यास से हमेशा व्याकुल रहता है, छोटी आयु में रोगी होता है और पीछे जाकर बड़ा भाग्यवान होता है। कुंडली में शनि यदि दूसरी अवस्था यानी उपवेशन अवस्था में हो तो ऐसा जातक बली और शत्रुओं से पीड़ित रहता है, उसके धन की हानि होती है, राजा से बारंबार दंड पाता है, दाद दिनाय आदि चर्म रोग से अवश्य ही दुखी रहता है और बड़ा अभिमानी होता है। कुंडली में शनि यदि तीसरी अवस्था यानी नेत्रपाणी अवस्था में हो तो राजा ऐसे जातक पर प्रेम पूर्वक प्रसन्नता रखता है, अनेक कला कौशल को जानने वाला होता है, वाणी उसकी निर्मल होती है और दूसरे की संपत्ति से शोभित होता है, उसका घर सुंदर और पराये धन से संपन्न रहता है। किसी भी कुंडली में यदि शनि चौथी अवस्था यानी प्रकाशन अवस्था में हो तो इस प्रकार का जातक कांति युक्त होता है, सुंदर होता है, गुणवान होता है, सुबुद्धिमान होता है, विनोदशील होता है, दयावान होता है और ग्रामों का अधिपति तथा धनी होता है। ईश्वर के चरणों में उसकी भक्ति रहती है। कुंडली में शनि यदि पांचवी अवस्था यानी गमनेच्छा अवस्था में हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है, पुण्य करने वाला होता है, शत्रु विजयी होता है, शत्रु से भूमि हरण करने में सफल रहता है और पुत्रोन्नति से आनंदित रहता है तथा राज दरबार को चतुरों का शिरोमणि बनकर सुशोभित करता है। किसी भी कुंडली में शनि यदि छठवीं अवस्था यानी गमनावस्था में हो तो ऐसा जातक पुत्र तथा स्त्री सुख से हीन होता है, पृथ्वी में पर्यटन करने वाला होता है और मानसिक दुख के कारण एकांत स्थान का वास करने वाला होता है, उसके पैरों में रोग होता है। किसी भी कुंडली में शनि यदि सातवीं अवस्था यानी सभा अवस्था में हो तो ऐसा जातक रत्न आदि की मालाओं से सुशोभित होता है, तेजस्वी होता है और नीतिमान होता है। कुंडली में शनि यदि आठवीं अवस्था यानी आगम अवस्था में हो तो जातक की चाल अति मंद होती है और किसी से याचना करने में असमर्थ होता है तथा बारंबार रोग से पीड़ित होता है। कुंडली में शनि यदि नौवीं अवस्था यानी भोजन अवस्था में हो तो ऐसे जातक को खट्स भोजन प्राप्त होता है, वह मोह तथा अज्ञान से
संतप्त रहता है उसके नेत्रों की ज्योति मंद होती है। किसी भी कुंडली में शनि यदि 10वीं अवस्था में हो यानी नृत्य लिप्सावस्था में हो तो ऐसा जातक धैर्यवान होता है, रणकुशल होता है, राज दरबार में आदरणीय होता है, धनी होता है और धर्मात्मा भी होता है। किसी भी कुंडली में शनि यदि 11वीं अवस्था यानी कौतुक अवस्था में हो तो ऐसा जातक काव्य शास्त्र को जानने वाला होता है, अर्थात काव्य रस का प्रेमी होता है, धनी और सुखी होता है, उसकी स्त्री सुंदर होती है। कुंडली में शनि यदि 12वीं अवस्था यानी निद्रा अवस्था में हो तो ऐसा जातक धनी होता है, ऐसा जातक गुणी होता है, पराक्रमी होता है, प्रचंड होता है, शत्रु विजयी होता है और स्त्री प्रसंग विधि में कुशल होता है। इस प्रकार से आप कुंडली देखकर शनि की अवस्था के हिसाब से फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष सरल से सरल भाषा में अवश्य ही सीखने को एकदम फ्री में हमेशा मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।